हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू विज्ञान सरोवर चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। मैं आपकी एजुकेटर भारती, और हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पहले ही देख चुके थे। हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, इट इज़ लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी वो ऐसे मिंगल्ड होते हैं कि वहाँ पे आपको कोडोमिनेंस भी दिख रहा है, मल्टीपल एलील्स का केस भी है, और कंप्लीट डोमिनेंस का केस भी है। तो सीधे सीधे हर एक चीज़ को क्लियर करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले जो लेक्चर्स डिस्कस हुए हैं उनका आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा, उन लेक्चर्स को ज़रूर देख लें। तो जैसे कि आज के लेक्चर में हम लोगों को डिस्कस करना है कोडोमिनेंस के बारे में, और हम लोग ने पहले ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जस्ट इसके पिछले लेक्चर्स में डिटेल्स में देखा है। तो हम लोग वैसे बात कर रहे हैं एलेलिक इंटरेक्शन में। अगर हम देखें तो हमें 3 केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक डिफाइंड जीन लोकस पे एलील्स जो हैं किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। और हमारे पास 3 केसेस आते हैं: कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस जैसे कि हम लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि कोई एक एलील जो है किसी दूसरे एलील पे डोमिनेट करता है, यानी ये एलील एक्सप्रेस नहीं हो पाता और हमें कंप्लीट डोमिनेंस दिखता है। जैसे इस केस में हमें जो दिख रहा है कि रेड एंड व्हाइट इफ दे गेट क्रॉस, तो हमें रेड कलर दिख रहा है। तो ये चीज़ हम बेहतर तरीके से जानते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम लोगों ने जस्ट पिछले लेक्चर में देखा है, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो उसे देख लें, तो फिर आपका कॉन्सेप्ट जो है और बेहतर हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्या देखा कि यहाँ पे हमें इंटरमीडिएट फेनोटाइप देखने को मिलता है जब एलील्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इस केस में हमें रेड ना दिख के हमें क्या दिख रहा था, पिंक कलर दिख रहा था। आज हम लोग का लेक्चर जो वो है ओरिएंट होने वाला कोडोमिनेंस पे। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, हमें इंटरमीडिएट फेनोटाइप नहीं मिलता है, बल्कि जो एलील्स होते हैं वो साइड बाय साइड एक्सप्रेस होते हैं, यानी कि रेड भी अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है और वाइट भी अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है। तो देयर इज नो इंटरमीडिएट काइंड ऑफ फेनोटाइप। और बाकी हम लोग बात कर चुके हैं, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंट में हमें एक डोमिनेंट दिखता है और दूसरा डोमिनेट नहीं करता है, तो हम कुछ इस तरह से एलेलिक सिंबल्स यूज करते हैं। पर जब हम इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस की बात करते हैं तो हम लोग दोनों ही कैपिटल यूज करते हैं और फिर सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट की मदद से एक्सप्रेशंस को बताते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा है। और इसको ठीक से देख लेते हैं हम लोग, क्रोमोसोमल लेवल पे भी इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि ये स्लाइड हम लोगों ने पिछले भी लेक्चर में देखी थी, जस्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 पेरेंट हैं और उसमें एक अगर रेड फिनोटाइप है और ये एक वाइट फिनोटाइप के साथ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रेड कलर देने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो पर्टिकुलर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे वो जीन लोकलाइज्ड है, कौन सा जीन, जो कि रेड कलर इसको इम्पार्ट कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे इस पेरेंट में जो भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये यहाँ पे आपस में देख रहे हैं ये पर्टिकुलर उनके लिए जीन लोकस है, यानी कि जो कलर देने वाला जीन है वो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे दोनों में लोकलाइज्ड है। पर यहाँ पे दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्या दे रहा है, यहाँ पे कौन सा एलील है, वाइट एलील है, और यहाँ पे कौन सा है, रेड एलील है, ठीक। तो यानी कि ये जो गैमेट, क्योंकि दोनों ही होमोलॉगस क्रोमोसोम जब फर्दर मियोसिस के बाद सेग्रीगेट करने के बाद एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, कौन सा होगा, ए, यहाँ पे इस तरीके से सिर्फ AR ही होगा और यहाँ पे AW होगा। और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि
क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जब आज की डेट में हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है। तो अगर ये जो आपस में एलील हैं, जो जनरेशंस होंगी, तो हो सकता है उसमें से कोई भी, इनमें से कोई भी एक हमें दिखे कंडीशन, या तो ये कंडीशन दिखे, या तो ये कंडीशन दिखे, और या तो ये कंडीशन दिखे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही चीजें हो रही हैं। तो यानी कि अगर ये कंडीशन दिख रही है हमें कि हमें F1 जनरेशन में जीनोटाइप तो क्या मिलेगा, ARAW ही मिलेगा, पर ये मिलने के बाद अगर हमें जो फेनोटाइप दिख रहा है वो रेड दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस है। ठीक, और अगर इन केस अगर व्हाइट एलील वो डोमिनेट कर रहा है तो भी ये कंप्लीट डोमिनेंस का ही केस होगा। पर अगर F1 जनरेशन में जाहिर सी बात है यही मिलेगा, पर अगर फेनोटाइप हम ध्यान से देख रहे हैं तो वो हमें पिंक दिख रहा है, तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस का केस हो गया। पर अगर यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई रेड कलर भी इम्पार्ट हो रहा है और वाइट भी हो रहा है साइड बाय साइड, इंटरमीडिएट फेनोटाइप नहीं बन रहा है, ये जो जीनोटाइप है उसमें जो एलील्स हैं वो दोनों ही अपना अलग अलग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, रेड भी दे रहा है, वाइट भी दे रहा है, तो ये हमारा हो गया कोडोमिनेंस का केस। ठीक, तो इसमें से ये हम फेनोटाइप के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह के केसेस हैं तो किस तरीके का एलिलिक एक्सप्रेशन हो रहा होगा। तो जैसा कि आज का हम लोगों का लेक्चर है कोडोमिनेंस को लेके, तो कोडोमिनेंस क्या होता है, अभी जो हम लोगों ने चीजें देखी उससे अब हम क्लियर आउट कर सकते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है, कि ये एलील्स जो है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, क्योंकि कोई भी एलील जो है कंप्लीटली दूसरे एलील पे डोमिनेंट नहीं है और ना ही पार्शियली डोमिनेंट है एक दूसरे पे। इंटरमीडिएट जो कंडीशन है वो नहीं दिखती है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं और दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है। जैसे कि इस केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये भी एक्सप्रेस हो रहा है और ये एलील भी अपना एक्सप्रेशन कर रहा है, तो दे आर इक्वली डोमिनेंट। और अगर हम लोग F2 जनरेशन की बात करें तो हमें रेशियो क्या मिलेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह ही 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। तो हम लोग इसको ऐसे करके भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोगों को कौन सा केस देखना है, कंप्लीट डोमिनेंस का, अरे सॉरी, हम लोग देख रहे हैं कोडोमिनेंस का केस। ठीक, तो उसमें अब हम F1 F2 जनरेशन तक जाएंगे। तो हम लोग ने जैसे ही बताया कि भाई पेरेंट जनरेशन गैमेट क्या होगा, सिमिलर टाइप का होगा, राइट। और अगर हमने देखा कि फिनोटाइप हमें सॉरी यहाँ पे हम लोग रेड कर देते हैं, इट्स नॉट पिंक, ये रेड है, ये रेड एक्सप्रेस हो रहा है, एंड दिस इज सपोज दिस इज एक्चुअली वाइट। तो दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, दैट मीन्स ये कोडोमिनेंस का केस तो हमें दिख रहा है। ठीक, यानी F1 जनरेशन में हमें सभी क्या दिख रहे हैं, दोनों ही साइड बाय साइड दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। अब अगर ये सेल्फ फर्टिलाइज करा दे हम, यानी कुछ इस तरीके से हमने इसको सेल्फ फर्टिलाइज करा दिया, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है कि AR ये मिलेगा, ठीक है, ARAW ये वाला मिलेगा, ठीक है, और ARAW फिर से मिल रहा है, यानी दो मिल रहे हैं, और AW ये मिल रहा है। तो यानी हमको F2 जनरेशन में ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है। ठीक, F2 जनरेशन में हमें फिर क्या दिख रहा है कि 1:2:1 के रेशियो हमें दिख रहे हैं, यानी 1 में हमें ये जो जीनोटाइप दिख रहा है ये क्या देगा, वाइट दे रहा है, और अगर साइड ये आ रहा है जीनोटाइप तो ये
क्या दे रहा है, रेड भी एक्सप्रेशन दे रहा है अपना और वाइट भी एक्सप्रेशन दे रहा है, शोइंग द केस ऑफ कोडोमिनेंस। और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, AR होने की वजह से ये कंप्लीटली रेड दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर हम कोडोमिनेंस को देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि हमने पेरेंट जनरेशन से लेके F1 जनरेशन को देखा और फिर F2 जनरेशन हमारे ये सामने हैं। तो हमें रेशियो क्या मिल रहा है, F1 जनरेशन में हमें सभी क्या मिल रहे थे, फ्लावर विद रेड एंड वाइट एक्सप्रेशन बोथ, एंड F2 जनरेशन में हमें 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है। तो कुछ हम एग्जाम्पल अब बात करते हैं कोडोमिनेंस के केस में। तो अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिख रहा है, yes, this is white color। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमें यहाँ बफेलो दिख रही है वो क्या है, ये वाइट कलर है और एक रेड कलर। F1 जनरेशन में हमें क्या दिख रहा है, रोन मीन्स कि यहाँ पे दोनों ही, जैसे कि हम लोगों ने बात की, दोनों ही एक्सप्रेशन हो रहा है कि ये रेड वाला जो है वो भी एक्सप्रेस हो रहा है और वाइट भी एक्सप्रेस हो रहे हैं। हमें रोन कलर में क्या दिख रहा है, रेड कलर के इस तरीके से पैचेस हैं। पर अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये तो हमारी F1 जनरेशन की बात हो गई, ठीक है। अब F1 जनरेशन में अगर हम इनकी क्रॉसिंग कराएं, जहाँ पे हमें ये दिख रहा है इस तरीके से और इस तरीके से, तो हमें क्या रिजल्ट आएगा F2 जनरेशन में कि 1 राइट 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है। ठीक, तो हम लोगों ने ये देख लिया। दूसरा एग्जाम्पल जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है कोडोमिनेंस के केस में, तो वो है Mn ब्लड ग्रुप का। तो Mn ब्लड, वैसे देखा जाए तो ब्लड ग्रुप टाइपिंग सिस्टम में बहुत सारे होते हैं, बट मेनली हम लोग जानते हैं ABO ब्लड ग्रुप ज़्यादा यूज होता है। तो Mn ब्लड ग्रुप भी कुछ वैसा ही सिस्टम है। तो Mn लोकस होता है जो कि बेसिकली सरफेस रेड RBC में के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन को कोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो Mn लोकस है वो क्रोमोसोम नंबर 4 पे लोकलाइज होता है। कार्ल लैंडस्टीनियर ने इसको डिस्कवर किया था, इस Mn ब्लड टाइपिंग मेथड को। तो इसमें जो क्या डिफरेंस होता है या क्या चीज है ये कि जो भी जो एलील है उसमें जो M होगा, एक एलील जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, M एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, और जो दूसरा एलील होगा वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, N एंटीजन। ठीक है, तो यानी कि 2 एलील्स इस Mn लोकस पे, सपोज दिस इज Mn लोकस। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक M इस तरीके से जो एलील्स हैं वो इस तरीके से हमें दिख रहे हैं कि M जो है M एंटीजन और N जो है N एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पोर्शन जो है, ठीक, अगर उसके दो होमोलॉगस क्रोमोसोम में, मतलब कोई सपोज अ बॉय, तो इस होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या, एक उसके ये क्रोमोसोम नंबर 4 जो है वो एक पेरेंट से आया है, एक दूसरे मतलब फ्रॉम वन क्रोमोसोम बीइंग कैरीड फ्रॉम फादर, द अदर क्रोमोसोम बीइंग कैरीड फ्रॉम मदर। तो अब ये जो इसके क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो लोकलाइजेशन है इसका Mn का, अगर दोनों ही पे आने वाले जो इसके पेरेंट्स से आया है क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक, तो वो दोनों में ही M एलील है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास कौन सा ब्लड टाइप कहेंगे कि इसके पास M टाइप है। पर अगर यहाँ पे N और N हो जाए, यानी दोनों ही जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं इस जीन के पर्टिकुलर लोकस पे जो एलील हो, अगर वो N हो तो फिर उसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, N हो जाएगा।
बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, यानी क्रोमोसोम नंबर 4 पे जो एलील्स आ रहे हैं वो दोनों ही हो, एक होमोलॉग पे M हो और दूसरे पे N हो, तो इसको क्या कहेंगे कि ये इसका जीनोटाइप क्या है या ब्लड टाइप क्या है, MN ब्लड टाइप है। ठीक, तो क्योंकि अब आरबीसी में, यानी आरबीसी में जो भी अब सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे वो क्या होंगे कि ये एम भी एक्सप्रेस होगा और कहीं ना कहीं एन भी, मान लो मैं दूसरे से कलर से कर देती हूँ, एन भी एक्सप्रेस होगा। तो इसलिए क्योंकि एम एलील भी अपना एक्सप्रेशन दे रहा है और एन भी अपने एक प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है, यानी दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो ये कौन सा केस हो गया, कोडोमिनेंट का। पर हाँ, दोनों अगर एम एम है तो वो रिस्पेक्टिव वही ब्लड टाइपिंग होगी। तो एक्चुअली में जो डायग्नोस करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सीरम यूज किया जाता है और प्लस जो एंटीजन ब्लड टाइप है वो। तो कहने का सेंस ये है कि ये अगर कोई पर्सन है वो उसका जीनोटाइप इस पर्टिकुलर जीन लोकस के लिए, उसके क्रोमोसोम 4 वो जाहिर सी बात है फादर और मदर से कैरी किया है और एक पर्टिकुलर लोकस पे उसके पास सिर्फ एम एलील ही है। तो जब एम एलील होगा तो वो आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ एम टाइप का ही ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। और इसको एंटी एम सीरम के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, और ये ऑब्वियसली इसको डिटेक्ट कर जाएगा और क्या होगा, क्लम्प का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम एग्लूटेनाइजेशन भी कहते हैं। पर अगर हम इसको एंटी एन सीरम के साथ कराएंगे, सपोज एंटी एन सीरम के साथ कराएंगे तो ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्लम्पिंग नहीं होगी। तो अगर एम के साथ क्लम्पिंग हो रही है तो क्या कहेंगे कि ये ब्लड टाइप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, एम, यानी ये कौन से ब्लड ग्रुप का हो गया, एम। उसी तरह से एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, उसके पास जो है वो दोनों ही, यानी मान लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 4 जो उसके पास आया है जो फादर से मिला होगा, मान लेते हैं यहाँ पे उसके इस पोजीशन पे एन है। ये लोकस कौन सा है, ये एमएन का लोकस है, पर यहाँ पे जो एलील प्रेजेंट है वो क्या है, एन है, और दूसरे पे कौन सा प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है। तो यानी कि ये जो ब्लड पे आरबीसी के सरफेस पे एक तो एम भी बनेगा और एन भी कोड होगा। ये क्या है भाई, ये जीन है। अब ये जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होके, ट्रांसलेट होके इस तरह की सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन बना रहा है। पर ये वाला जो जीनोटाइप है वो क्या हुआ कि दोनों ही बना रहे हैं, बना पाने में वो सक्षम है। तो वो क्या होगा कि जब आप इसको एंटी एम सीरम या एंटी एन सीरम से रिएक्ट कराएंगे तो तो दोनों ही क्या होंगे, वो डिटेक्ट हो जाएंगे और इसमें भी क्लम्पिंग का फॉर्मेशन होगा, इसमें भी क्लम्पिंग का फॉर्मेशन होगा और हम कहेंगे एमएन। और यहाँ पे हमें दिख क्या रहा है, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे कोडोमिनेंस का हमें केस दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही क्या हो रहे हैं, एलील्स खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाई दिस एमएन ब्लड ग्रुप बिकम्स लिटरली इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कोडोमिनेंस। और सिमिलरली अभी आगे आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जिसके पास एन जीनोटाइप होगा तो उसका ब्लड ग्रुप एन ही होगा, क्योंकि वो एन ही एंटीजन बनाएगा। तो वो एंटी एम सीरम के साथ तो क्लम्पिंग नहीं होगी, पर एंटी एन सीरम के साथ क्लम्पिंग होगी। तो यहाँ पे भी आपको एक टैबुलेशन फॉर्म में भी यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन प्लस माइनस के फॉर्मेट में दिखाया गया है, जहाँ पे क्या दिखाया, अगर ये जीनोटाइप है तो यहाँ पे प्लस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है, एग्लूटाइनेशन होगा, और यहाँ पे नहीं होगा, यानी ये एम
ब्लड ग्रुप हो गया, यहाँ पे दोनों ही है तो यहाँ पे दोनों के साथ क्लम्पिंग होगी और MN ब्लड ग्रुप टाइप हो जाएगा। यहाँ पे N के साथ क्लम्पिंग होगी तो ये N ब्लड टाइप हो जाएगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का एग्जाम्पल है, ओके दिस मस्ट बी द थर्ड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ABO ब्लड ग्रुप जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ABO ब्लड ग्रुप जो है ये जो इसका लोकस है वो कहाँ लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे, सपोज यहाँ पे ऐसे ये लोकेटेड है, ठीक है। ये भी इसके पास भी क्या होता है कि RBC में कुछ स्पेसिफिक एंटीजेंस बनते हैं, ये बनाता है ये कौन सा लोकस, ABO लोकस, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल थोड़ा सा देखेंगे मल्टीपल एलील्स में, तो थोड़ा हम लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप इनहेरिटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 एलील्स। यहाँ पे कितने एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं, ठीक है। कौन सा, IA IB, ये जो लोकस है ABO लोकस, ठीक है। तो किसी पोर्शन में यहाँ पे हो सकता है कि IA इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो, तो वो हो जाएगा A ब्लड ग्रुप के साथ वाला प्रोपोर्शन। अगर अभी हम लोग इसका आगे बात करेंगे, बट द पॉइंट इज अब यहाँ पे जो लोकस है वो अलग अलग पर्सन में हो सकता है, अलग अलग एलील की वजह से वो अपना एक्सप्रेशन दे। तो कौन से एलील्स होते हैं यहाँ पे, IA IB और IO, या इसको हम स्मॉल लेटर I से भी सिंबलाइज करते हैं। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अलग अलग जो है ब्लड ग्रुप्स बनते हैं, क्लियर। तो आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो कोडोमिनेंट का केस बनता है, कौन सा, A और B लोकाई। I जो वर्ड लिया गया, इट इज जस्ट फॉर आइसोएग्लूटिनोजन। IA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ A एंटीजन, जैसे कि M और N के केस में हम लोग बात कर रहे थे, तो ये A एंटीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। B क्या बनाएगा, B एंटीजन बनाएगा। और ये एग्जैक्टली क्या होते हैं हम लोग मल्टीपल एलील्स के केस में और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और IO जो है वो कोई भी एंटीजन नहीं बना रहा है, ना A एंटीजन ना B एंटीजन। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों के लिए बहुत कोडोमिनेंस के रिगार्डिंग जो समझने की बात है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 3 एलील्स हैं, एक IA IB और ये 3 एलील्स हैं। और ये 3 एलील्स जो हैं हमें कितने फिनोटाइप दे रहे हैं, 4 फिनोटाइप दे रहे हैं, ठीक। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 फिनोटाइप दे रहे हैं और हमें जीनोटाइप कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, और हमें 6 जीनोटाइप मिल रहा है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। यहाँ पे थोड़ा हम लोग देख सकते हैं कि RBC है, और यहाँ अगर A ब्लड ग्रुप पे है तो आप देख रहे हैं सरफेस पे RBC के, दिस इज सपोज RBC सेल, और इसको मान लो जूम कर दिया गया। यहाँ पे आपको सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरीके से अरेंजमेंट दिख रहे हैं कि जो A है वो A शुगर उसके प्रोटीन के ऊपर इस तरीके से इंडिकेटेड है, B में ये B शुगर इस तरीके से दिखाया जा रहा है, और A B में क्या होगा, दोनों ही है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये दोनों ही, ये भी प्रेजेंट हो रहा है, यानी ये A एंटीजन भी प्रेजेंट हो रहा है और B एंटीजन भी, यानी ये वाला जो जीनोटाइप है इसमें जो एलील्स हैं वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यही केस हो जाता है कोडोमिनेंट का। वैसे हम लोग अगर देखें तो हम लोग ये वाला ABO ब्लड ग्रुप जो है वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, मल्टीपल एलील्स के केस में देखते हैं। पर यहाँ पे हमें ये IAB का जो केस आ जाता है, ऐसे पर्सन जो कि AB ब्लड ग्रुप के होते हैं, उनमें दोनों ही A और B दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हो रहे हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन कर रहे हैं एलील, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये कोडोमिनेंट का केस हो जाता है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस कि जब अगर IA
आई ए अगर होगा, आई के साथ आ रहा तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और जो ब्लड ग्रुप होगा वो आई ए होगा। सिमिलर अगर आई बी के साथ आई आ रहा है तो ये डोमिनेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाया है कि ए और बी जो है वो आई के साथ, स्मॉल आई मीन्स वो जो कि कोई एंटीजन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, उसके लिए तो डोमिनेंट होंगे, बट जब एक दूसरे के साथ ये लोग आएंगे, आई ए और आई बी साथ में आएंगे तो दोनों ही एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेल पर्सन एंड अ फीमेल जो है वो इफ दे बोथ गेट मैरिड एंड दे हैव अ चाइल्ड, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इस केस में हमें दोनों एक्सप्रेशन दिख रहा है एंड द चाइल्ड बिकम्स ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप, जबकि पर्सन ये ए का है और ये बी ब्लड ग्रुप कैरी की हुई है, राइट। सो अगर हम लोग अब इस बात को देख सकते हैं कि ये अगर आ रहा है तो ब्लड ग्रुप आई ए यानी दोनों होमोलॉगस पे अगर ये चीज प्रेजेंट है तो ये होगा, और आई ए स्मॉल आई है एलील प्रेजेंट एबीओ लोकस पे तो ब्लड ग्रुप तब भी ए होगा क्योंकि ये कंप्लीटली डोमिनेंट है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये कंप्लीट डोमिनेंट का केस दिख गया, ठीक है। तो और ये हमें क्या दिख रहा है, और ये हमें दिख रहा है आई बी ये भी कंप्लीट डोमिनेंट का केस हो गया, पर ये क्या हो गया, ये को डोमिनेंस का केस हो गया जहां पे दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर एलीलिक सीरीज की बात की जाए तो अगर आपको निकालना हो कि अगर दो एलील हैं तो कितने जीनोटाइप होंगे, ठीक। तो ये तो हम लोगों को पता भी है कि हम लोग दो एलील के साथ बात कर चुके हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर हो ले लीजिए, तो कितने जीनोटाइप बनते हैं, 3 जीनोटाइप। जैसे आप इस केस में आप बात करते हो टॉल, देन टॉल, फिर इंटरमीडिएट कोई बन गया, या दोनों ही एक्सप्रेशन हो रहे हैं तो कोडोमिनेंस का केस हो गया, एंड देन डॉफ, इस तरीके से, ठीक। तो अगर अब मल्टीपल एलीलिक सीरीज ऐसे दी हुई है तो आप सिर्फ इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो कि कितने जीनोटाइप बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा चुके हैं कि जो भी n नंबर अगर एलील हैं, ठीक, जैसे इस केस में अगर आप 3 का ही लें कि आई ए आई बी और आई, ये 3 एलील है तो ये कितने जीनोटाइप बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इट विल बी 3 + 4 4 एंड 3 12 2 6, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 जीनोटाइप, और अभी आपने जस्ट पिछली स्लाइड में देखा है कि किस तरीके से ये एलील जो है 6 टाइप्स के जीनोटाइप बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर आए तो ये हम लोगों का फोर्थ एग्जाम्पल है, और इसमें हम लोग ये भी बात कर चुके हैं, आई बटन में जरूर लिंक देख लीजिएगा, या पिछला इनकम्प्लीट डोमिनेंट का आप देख सकते हैं, वहां पे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन किया गया है इस केस के बारे में, ठीक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज गो थ्रू दैट लेक्चर। तो अगर हम लोग ने वहां पे भी बात की थी कि अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हमें कोडोमिनेंस का इफेक्ट दिखता है। वहां पे हालांकि हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की भी बात की थी, कोडोमिनेंस की भी बात की थी, और किसकी बात की थी, लीथल एलील का भी केस की बात की थी, तो वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं। पर कोडोमिनेंस हमें किस केस में दिखने को मिल रहा था, हीमोग्लोबिन प्रोटीन में, क्योंकि हम लोग ने सेल शेप की भी बात की थी, थोड़ा वो देखेंगे तो ज्यादा तब आप समझ पाएंगे उस लेक्चर में।
तो यहाँ पे हम लोग ने उस समय बात की थी कि हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है वो भाई 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट की बनी होती है। पर जब अगर इस तरह का कोई पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या हो जाता है कि जो हीमोग्लोबिन जो बीटा चेन है वो थोड़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है। रीजन सारे बताए गए थे, डिस्टॉर्ट हो जाती है और उसको फिर हम जो डिस्टॉर्टेड जो डिस्टॉर्टेड प्रोटीन है उसको हम HbS कह रहे हैं और ये नॉर्मल HbA एलील जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। HbS मीन्स टू से कि कहीं ना कहीं वो पॉइंट म्यूटेशन के कारण, पॉइंट म्यूटेशन कैसा था, क्या था, वो में पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है और डिस्टॉर्शन की वजह से फिर सेल शेप जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पर हम लोग बोल रहे हैं जो हीमोग्लोबिन का जो एग्जाम्पल यूज किया जा रहा है वो किस एस्पेक्ट में यूज किया जा रहा है कि जब HbA और HbA हो तो नॉर्मल RBC होगा, कोई सिकलिंग नहीं होगी, यानी HbA एलील जो है मतलब वो डोमिनेंट है। HbA HbS कहने का सेंस ये आया कि भाई ये जो पर्सन होगा जिसके पास ये जीनोटाइप होगा वो नॉर्मल होगा, पर बस किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही वो उसकी जो आरबीसी की शेप है वो सिकल होगी। वैसे वो क्या दिखा रहा है, वो कंप्लीटली डोमिनेंट ही दिखा रहा है, राइट। बट हीमोग्लोबिन के कंसिडरेशन में हम लोग देखें तो HbA HbS, बात को समझिए प्लीज कि HbA HbS का केस अगर आप सेल शेप के आधार पे देखें कि सेल सिकल हुई या नहीं हुई, तो नहीं होगी क्योंकि ये डोमिनेट करेगा और सेल शेप सिकल नहीं होगी, बस कुछ स्पेशल कंडीशन में ही सिकलिंग होगी जब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगा। पर कोडोमिनेंस का केस हम लोग उसके हीमोग्लोबिन प्रोटीन में देखेंगे क्योंकि ये जो है HbA है वो कैसी प्रोटीन बनाएगा, वो तो नॉर्मल बनाएगा, पर ये कैसी बनाएगा, वो एबनॉर्मल बनाएगा। तो यानी ये भी एक्सप्रेस हो रहा है और ये भी एक्सप्रेस हो रहा है। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन फ्रॉम दीज टू एलील विल बी द केस ऑफ कोडोमिनेंस। एंड द फैटल मीन्स कि HbS HbS जब आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर फैटल केस होगा, सर्वाइवल नहीं होगा, सीवियर एनीमिया होगा, आरबीसी कंप्लीटली, जो भी आरबीसी बनेगी वो कंप्लीटली सिकल होगी। तो ये भी डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट है ये थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे भी बात कर लें क्योंकि बाद में हम लोग मार्कर्स के जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि हीमोग्लोबिन जो है हम A और S फॉर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसे पर्सन का हीमोग्लोबिन प्रोटीन लें जो कि HbA है, यानी कि जिसके पास नॉर्मल जीनोटाइप वो कैरी किया हुआ है इस एलील के लिए, यानी आप समझ रहे होंगे उसके जो क्रोमोसोम पर जो ये प्रेजेंट है वो क्या है, दोनों पर ही क्या HbA है। और एक पर्सन आपने लिया जिसके पास HbS जीनोटाइप है और एक पर्सन ऐसा था जिसके पास इस तरह का जीनोटाइप है, और आपने आइसोलेशन के बाद आपने क्या किया, रन किया, तो आप देख रहे हैं HbA मीन्स ये जो प्रोटीन का जो बैंड है वो कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। तो ये कौन सा हीमोग्लोबिन टाइप प्रेजेंट है, इसमें A ही प्रेजेंट है, यानी नॉर्मल प्रेजेंट है। पर और क्या देखा गया कि जो S वाला है जो कंप्लीटली ये जीनोटाइप है उसका जो बैंड है वो हमें कहाँ दिख रहा है, वो थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो अब आप लॉजिकली अप्लाई कर सकते हैं ब्रेन की भाई जो अगर पर्सन है अगर उसका बैंड जो कि दोनों ही एलील को कैरी किया हुआ है तो HbS ऊपर शिफ्ट दिख रहा है और HbA नीचे दिख रहा है, यानी ये जो पर्सन है उसके पास कौन सा हीमोग्लोबिन टाइप प्रेजेंट है, S भी प्रेजेंट है और A भी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये हेट्रोजाइगस है। सपोज एक और एक्स पर्सन हमने लिया और हमने सैंपल दिया आपको और आपने रन कराया, और रन कराने के बाद जो है आपको एक बैंड यहाँ दिख रहा है
सपोज यहाँ पे ही दिख रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपने सैंपल दिया है उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, HBS है, क्योंकि सिर्फ यहीं पे बैंड दिखता है। पर अगर और दूसरे पर्सन का आपने चलाया और फिर उसका बैंड यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे कि क्या है, ये क्या कैरी किया हुआ है, HBA और HBS जीनोटाइप। ठीक, मीन्स टू से कि हेट्रोजाइगोस के पास क्या होगा, दोनों ही तरह का जीनोटाइप होगा, ANS। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि को डोमिनेंस हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी देख पा रहे हैं। ठीक, होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग ये जो चार्ट है ये बहुत बार हम लोग ने डिस्कस भी किया है, और अगर आप लोग थोड़ा और प्रॉपरली कहीं पे कोई डाउट बचता है तो आप लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स में जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करके जो प्लेलिस्ट में आपको मिल सकता है वो डिटेल में देख लें, तो किस तरह से क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने होते हैं वो उसमें वहां पे डिस्कस किया गया है। यहाँ पे सिंपल ये चार्ट बना हुआ है जहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 हमें कब मिलेगा, जब हम हेट्रोजाइगस कंडीशन में पेरेंट्स को क्रॉस करा रहे हैं तो हमें इस तरह का रेशियो मिल रहा है। जीनोटाइप कैसा मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है। फिनोटाइप रेशियो जो है वो उस केस में क्या मिलता है, अगर कंप्लीट डोमिनेंस का केस हो तो 3:1 मिलता है, अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो तो 1:2:1 मिलता है। यहाँ पे जो 2 मिल रहा है वो किस कंसिडरेशन में हम लोग कह रहे हैं, ये जो 2 हमें मिल रहा है ये हमें मिल रहा है कि दोनों ही एलील्स एक्सप्रेस हो रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जैसे हमें पिंक मिल रहा था, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं कि हाँ, अगर हम ऐसा क्रॉस करा रहे हैं यानी हेट्रोजाइगस विद होमोजाइगस रिसेसिव एंड दिस, तो हमें फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 मिलेंगे एंड जीनोटाइप्स जो है वो इस तरीके से मिलेंगे। यूनिफॉर्म प्रोजेनी हमें कब मिल सकती है, कौन से क्रॉसेस में मिल सकती है, वो भी आप समझ रहे होंगे, तो ये हम डिटेल डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे भी डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी हैं। थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक आइडिया भी मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन अ कैटल हॉर्नलेस कैरेक्टर कैपिटल H इज डोमिनेंट ओवर हॉर्न कैरेक्टर। तो यहाँ पे इन्होंने एक पहला कैरेक्टर जो दिया है, फर्स्ट कैरेक्टर, ये ऐसा कुछ दिया है कि वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट मीन्स कंप्लीटली डोमिनेंट। कहने का सेंस इनका क्या है कि अगर 3 तरह के आपको जीनोटाइप दिख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हॉर्नलेस होगा, क्योंकि हॉर्नलेस कैरेक्टर इज डोमिनेंट हॉर्न कैरेक्टर। तो ये, और इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया है कैपिटल H, तो ये हॉर्नलेस है। अब डोमिनेंट का केस है ये, तो यानी कैपिटल H अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, हॉर्नलेस आएगी, बात बनेगा। और स्मॉल h क्या बनाएगा, हॉर्न बनाएगा। ठीक है, तो अगर कैटल में ये जीनोटाइप है तो हमें हॉर्नलेस मिलेगा, और अगर ये है तो हॉर्न मिलेगा। दूसरा ये बता रहे हैं कि एक दूसरा कैरेक्टर है जिसमें क्या होगा कि जो रेड कोट कलर है वो को डोमिनेंट है व्हाइट। तो अब यहाँ पे हमें सेम वही चीज लिख सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर ये मिलेगा, को डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस कंडीशन में तो रेड ही मिलेगा, पर अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तो वहां रेड भी एक्सप्रेस हो रहा है और व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो रेड व्हाइट कर लिया, और यहां पे क्या होगा, व्हाइट। फिर ये कहते हैं व्हाट विल बी द F2 जनरेशन इफ हॉर्नलेस रेड इज क्रॉस विद हॉर्न व्हाइट। तो हॉर्नलेस रेड मींस व्हाट, F2 जनरेशन में हमें देखना है। तो हमें ये पता है कि हमें F1 में क्या मिलने वाला है कि H R R H R R। तो F1 जनरेशन में तो हमें ये मिलेगा, राइट, क्योंकि अगर हम ये पेरेंट हो गए, ये पेरेंट हो गए, जब आप इसका क्रॉस कराएंगे तो आपको यही मिलेगा, कैपिटल H स्मॉल h कैपिटल R स्मॉल r।
तो ये F1 में, अब ये बोल रहे हैं कि F2 में आप बताइए, तो F1 में आप क्या कर रहे हैं कि इनको सेल्फ फर्टिलाइज करके अब रिजल्ट आपको बताना है कि अब रिजल्ट क्या होगा। तो गोइंग स्लाइटली फास्ट, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो अभी जस्ट डिस्कस हुआ वही चीज है कि पहले हमने क्या किया, पेरेंट लिया, उसके बाद F1 जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिला, ये मिला। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमें कराना होगा F2 जनरेशन तक पहुंचने के लिए, तो हम लोगों ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम मेंशन करेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स में क्रॉस करने का तरीका बताया गया था कि अभी आप क्या कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर को अलग अलग पुनेट स्क्वायर में क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल H स्मॉल h, कैपिटल H स्मॉल h इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आपने ये लिया और अपना रिजल्ट जो है यहाँ पे बना दिया। फिर अब इसको ले लिया आपने और आपने रिजल्ट यहाँ बना दिया। अब आपको इससे क्रक्स क्या निकालना है कि यहाँ पे डोमिनेंट का केस है। ठीक, तो जब डोमिनेंट का केस है तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये तीनों ही क्या होंगे, हॉर्नलेस होंगे, और ये क्या होगा, हॉर्न होगा। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 3:1 का रेशियो मिलेगा। तो ये हो जाएगा हॉर्नलेस और ये हो जाएगा हॉर्न। फिर कोडोमिनेंट में आपको क्या रिजल्ट आया है, चेक दिस आउट। ये आपको मिलेगा रेड, ये आपको मिलेगा रेड, पर ये दोनों क्या मिलेंगे, ये दोनों क्या मिलेंगे आपको, ये दोनों आपको मिलेंगे रेड व्हाइट, क्योंकि रेड भी एक्सप्रेस होगा, व्हाइट भी एक्सप्रेस होगा। तो फिनोटाइप रेड व्हाइट मिलेगा और इससे फिनोटाइप आपको क्या मिलने वाला है, व्हाइट। तो यहाँ पे रेशियो क्या मिल गया आपको, 1:2:1। तो ये आपके लिए रेड हुआ, ये रेड व्हाइट हुआ और ये व्हाइट हुआ। तो एक तरीका, वन मेथड इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम लाइक दिस, कि अब आपने क्या लिख लिया, हॉर्नलेस हॉर्न, हॉर्नलेस हॉर्न, 3:1, रेड रेड व्हाइट व्हाइट, रेड रेड व्हाइट व्हाइट, ऐसे लिख लिया 1:2:1। अब आप क्या कर सकते हैं, एक को आपने लिया और सबसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दिया, हॉर्नलेस रेड, हॉर्नलेस रेड, हॉर्नलेस या यहाँ पे जो, या हॉर्नलेस रेड व्हाइट, हॉर्नलेस व्हाइट, फिर हॉर्न को लिया और फिर हॉर्न रेड व्हाइट, हॉर्न व्हाइट, राइट। तो क्या करना क्या है हम लोगों को, हम लोगों ने 3 लिया, 3:1, 3:1 क्या आएगा, 3 ही आएगा। फिर 3:2 क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, फिर 3:1 3 आएगा। फिर आपने इसको लिया और 1:1, 1:2 एंड 1:1। तो आपको क्या रेशियो मिल रहा है, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। थोड़ा ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको जो मेथड सही लगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले हॉर्नलेस रेड लिया, तो हॉर्नलेस रेड 3:1:3, फिर हॉर्न रेड क्या है, 1:1:1। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, हॉर्नलेस लिख दीजिए, हॉर्न लिख दीजिए, यहाँ रेड लिख दीजिए, यहाँ रेड व्हाइट लिख दीजिए, फिर व्हाइट, तो और कंफ्यूजन हट जाएगा। हॉर्नलेस, दिस इज हॉर्नलेस रेड, तो ये 3:1 3, हॉर्न, फिर हॉर्न रेड 1:1, क्या आ गया 1, फिर हॉर्नलेस रेड व्हाइट 3:6, फिर हॉर्न दिस। तो अब इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तो ये है जो इजी मेथड हो, और दूसरा मेथड ये है कि अब आप क्या लिख सकते हैं, आपको रिजल्ट पता था, रिजल्ट आपको पता था, यहाँ पे आपका हॉर्नलेस रेड का क्या आया, 3:1, डोमिनेंट का केस है, तो ये तीनों ही क्या होंगे, हॉर्नलेस बनाएंगे, और ये हॉर्न, यहाँ पे क्या आया था 1:1 का। तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को ये ज्यादा इजी लगता है, हॉर्नलेस हॉर्न 3 लिख दिया, 1 लिख दिया, यही आया है। रेड व्हाइट, यहाँ पे क्या लिखा, 1:1, यही आया है 1:1। अब आप क्या कर सकते हैं, हॉर्नलेस रेड क्या आएगा, 3, हॉर्न
हॉर्न रेड, क्या आएगा 1। फिर हॉर्नलेस रेड वाइट, हॉर्नलेस रेड वाइट इज टू हॉर्न रेड वाइट, हॉर्न रेड वाइट। ठीक, तो हॉर्नलेस क्या आएगा 3 to 6, 6 is to फिर 1, फिर इसको कर दीजिए, इन दोनों को इससे कर दीजिए तो क्या आएगा हॉर्नलेस वाइट, हॉर्नलेस वाइट इज टू हॉर्न वाइट, क्या आएगा 3 is to 1। तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं। ये एक हो गया। तो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी गुड एग्जाम्पल जहाँ पे आपको डाई हाइब्रिड जो दिया हुआ है, जो कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है कि एक्चुअली क्या डोमिनेंसी है, क्या कोडोमिनेंसी है, और इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ PYQs भी हम लोग देख सकते हैं। तो this is one of the question being asked in DBT JRF 2015. A cross between two true breeding lions, one with dark blue flowers है और दूसरा white flowers है, blue है और white है, और प्रोड्यूसर्स है वन ऑफस्प्रिंग दैट आर लाइट ब्लू, और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग क्या हो रहे हैं लाइट ब्लू हो रहे हैं। लाइट ब्लू से आपको क्या मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिख रहा है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप। और जब F1 प्रोजेनी को यानी F1 प्रोजेनी को जब क्रॉस करा रहे हैं तो 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है। तो यहाँ पे वैसे ही आपको समझ में आ गया इंटरमीडिएट फिनोटाइप और F2 जनरेशन में 1:1 का, तो सीधे क्या होगा ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस हो गया। ठीक, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अभी हम लोग कोडोमिनेंस है तो वही आंसर होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ओके, आगे फिर हमारे और जो भी वीडियोस आने वाले हैं उसको देखते रहिएगा। PDF लिंक के लिए हर लेक्चर के हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको कंटेंट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड